हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और क्या क्या होता है आप सुनोगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक आदमी है, उसके पास अमेरिका की पूरी ट्रेड पॉलिसी है, उसके पास है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करने की ताकत, उसके पास है एआई चिप एक्सपोर्ट अलाउ करने या बंद करने की अथॉरिटी। और वही आदमी सुबह उठ के स्टॉक खरीदता है और उन कंपनियों के स्टॉक जिनकी कीमत वो खुद डिसाइड करता है। और जनवरी से मार्च 2026 तक सिर्फ 90 दिन में ये इंसान 3600 से ज्यादा स्टॉक ट्रांजैक्शन करता है। मोटा मोटा रोज का एवरेज 60 ट्रेड पर डे, मतलब एक ट्रेड हर 8 मिनट पे। अगर आप सिर्फ मार्केट आवर गिने तो टोटल वैल्यू कम से कम $220 मिलियन और ऊपर में चले जाओगे तो $750 मिलियन, मतलब 18,000 करोड़ से 62,000 करोड़ के बीच का कहानी। और ये सब तब हो रहा है जब वो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान में से। तो आज हम देखेंगे 4 सबसे बड़े स्कैंडल कह लो, कंट्रोवर्सी कह लो, स्टॉक से लेकर मीम कॉइन तक, टैरिफ ट्वीट से लेकर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट तक की कहानी। अब सवाल है कि क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग है? तो इसका जवाब जो है बहुत सरप्राइजिंग है, ध्यान से सुनना। अगर नाम गेस कर लिया हो तो कमेंट में बताना, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। और चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। ऐसा इंफॉर्मेशन यूज करना जो पब्लिक को नहीं पता है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर स्टॉक खरीदना या बेचना। जैसे अगर किसी कंपनी के सीईओ को पता है कि कल कंपनी का रिजल्ट खराब आएगा तो वो कल से पहले अपने शेयर बेच दे, तो यही हो गई इनसाइडर ट्रेडिंग। इंडिया में सेबी इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है और हर लिस्टेड कंपनी के इनसाइडर यानी डायरेक्टर, प्रमोटर, सीनियर मैनेजमेंट को विंडो जो है बंद रहने पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना होता है। अमेरिका में भी एसईसी ये इन्फोर्स करता है। कांग्रेस मेंबर के लिए स्टॉक एक्ट है जो उन्हें इनसाइडर इंफॉर्मेशन पे ट्रेडिंग करने से रोकता है। लेकिन सवाल यह है कि प्रेसिडेंट के लिए क्या रूल है? तो कोई खास रोकने वाला रूल है ही नहीं। सिर्फ ये रूल है कि $1,000 से ऊपर की हर ट्रांजैक्शन पब्लिक को बतानी होगी यानी डिस्क्लोज करनी होगी। तो इतनी कहानी है, बस इतना सा कहानी है। और यही लूप होल है जिसके बारे में आज पूरा अमेरिका डिबेट कर रहा है कि भैया ये चल क्या रहा है। अब चलते हैं पहले स्कैंडल पे। नाम अभी भी आप सोच लिए होंगे। 17 जनवरी 2025 का दिन था। ट्रंप के इनॉग्रेशन यानी प्रेसिडेंट बनने की सेरेमनी थी 20 जनवरी को। 3 दिन पहले रात को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट किया, माई न्यू ऑफिशियल ट्रंप मीम इज हेयर, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट एवरीथिंग, वी स्टैंड फॉर विनिंग, ज्वाइन माई वेरी स्पेशल ट्रंप कम्युनिटी, गेट योर ट्रंप नाउ। ये था ट्रंप मीम कॉइन का लॉन्च। क्रिप्टो की दुनिया में जो सबसे ज्यादा बम फटा। कुछ ही घंटों में कॉइन की वैल्यू $0.18 से $70 तक पहुंच गई। मार्केट कैप हुआ $15 बिलियन से, यानी कितना हो गया $15 बिलियन का मतलब 1.25 लाख करोड़। लेकिन यहां एक चीज थी जो किसी ने नोटिस की, ब्लूमबर्ग न्यूज ने। कॉइन अनाउंस से काफी पहले एक सिंगल वैलेट में $1.1 मिलियन USDC ट्रांसफर हुआ, मतलब किसी को पहले से पता था। फिर ट्रंप के पोस्ट आने के बाद सिर्फ 90 सेकेंड बाद उस वैलेट ने 6 मिलियन ट्रंप कॉइन खरीद लिए सिर्फ 18 सेंट में। और थोड़ी देर बाद वो कॉइन हो गया $3 to $4 के पास। एक सेकेंड मतलब एक ट्रेड, 90 सेकेंड, $20 मिलियन का प्रॉफिट। और ये सिर्फ एक वैलेट की बात है। ब्लूमबर्ग एनालिसिस के मुताबिक एक वैलेट क्लस्टर ने $170 मिलियन जो सिर्फ 2 दिनों में कमा। तो अब आप सोचें भैया कॉइन के टोकनोमिक्स क्या थे? तो टोटल 1 बिलियन टोकन थे। 200 मिलियन पब्लिक के लिए, बाकी 800 मिलियन यानी 80% ट्रंप के अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास, CIC डिजिटल LLC और फाइट LLC। मतलब पब्लिक ने कॉइन खरीदी, प्राइस पंप की, ट्रंप के एंटिटीज ने फी और वैल्यू दोनों से कमाया। ये टेक्निकली लीगल था क्योंकि क्रिप्टो पे यूएस में अभी वो रूल नहीं है जो स्टॉक में है। लेकिन क्या इथिकल था? एक प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुआ उसने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया 3 दिन पहले इनॉग्रेशन से, और कुछ इनसाइडर को पहले से पता था। और ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। फिल्म बाकी में आता है 9 अप्रैल की कहानी कही है। तो 9 अप्रैल 2025 कुछ दिन पहले ट्रंप ने दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देशों पे बिग टैरिफ अनाउंस किए। इंपोर्ट टैक्स, मार्केट टूट गए थे। S&P 500 ने सिर्फ 4 दिन में $5 ट्रिलियन यानी 4 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यू खो दी। इतना बड़ा क्रैश 2008 के बाद मतलब नहीं देखा गया था, मतलब यानी 2008 में देखा गया था। फिर 9 अप्रैल को सुबह
9:33 पे मार्केट अभी भी रेड पे था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे लिखा, बी कूल, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट वेल। और 4 मिनट बाद 9:37 पर दूसरा पोस्ट, दिस इज ग्रेट टाइम टू बाय DZT। DZT वो ट्रंप के इनिशियल हैं, लेकिन साथ में DZT ट्रंप मीडिया कंपनी का जो स्टिकर लोगो है वो भी है। अब दोपहर 1:18 पे ट्रंप ने अनाउंस किया 90 डेज टैरिफ पॉज। मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर गया, नेस्डेक 12%, S&P 500 9.5%। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सिंगल डे का गेन। डाउ जोन्स 2800 पॉइंट। ट्रंप मीडिया का जो DZT था वो 22.5% के ऊपर गया। $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू एक दिन में वापस आई। अब पॉलिटिशियन ने नोटिस किया कि यूएस सेनेटर जो एडम और रूबेन थे, उन्होंने डिमांड की कि ऑफिस ऑफ जो गवर्नमेंट एथिक्स वो इसकी जांच करे कि क्या किसी व्हाइट हाउस ऑफिशियल को टैरिफ पॉज के बारे में पहले से पता था, क्या उन्होंने इस इंफॉर्मेशन पे ट्रेड की। ऑप्शन मार्केट में भी काफी सारी सस्पिशियस एक्टिविटी थी। नेस्डेक कॉल ऑप्शन में वॉल्यूम टैरिफ पॉज अनाउंसमेंट से 20 मिनट पहले स्पाइक किया, मतलब किसी को पहले से कुछ पता था। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने भी प्रीलिमिनरी जो रिव्यू है उसकी शुरुआत की, तो ट्रंप का जवाब आया, व्हाइट हाउस ने कहा सब लीगल है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। लेकिन सोचिए, एक प्रेसिडेंट ने सुबह कहा ग्रेट टाइम टू बाय, दोपहर में मार्केट मूविंग, पॉलिसी चेंज अनाउंसमेंट आई, आपको इसको क्या बोलोगे? कोइंसिडेंस बोलोगे या इनसाइडर बोलोगे? कमेंट में बताना। कहानी यही नहीं रुकती है दोस्तों, कहानी आती है 2026 पे, यानी 2025 से अब हम पहुंचते हैं 2026, यानी 2025 का इनका ट्रायल मोड सक्सेसफुल, और गेम को अब ये और अनदर लेवल पे लेकर जाते हैं। मई 2026 में यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स ने ट्रंप की 113 पेज फाइनेंशियल डिस्क्लोजर पब्लिश की, कवरिंग जैन टू मार्च 2026। जैन टू मार्च 2026 यानी 3 महीना 2026, 3642 इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 90 डेज में, हर ट्रेडिंग डे पर एवरेज 58 ट्रेड, टोटल $220 मिलियन से $750 मिलियन के बीच, यानी जो वीडियो की शुरुआत में बताया था 18,000 करोड़ से 62,000 करोड़। डिस्क्लोजर लेट फाइल हुई थी, कवर पेज पे लिखा था फिलर पेड लेट फी, यानी हमने लेट फी पे कर दी। अब 3 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड यहां पर पकड़ने की कोशिश कीजिए। ट्रेड 1, एनवीडिया। ट्रंप ने Q1 2026 में एनवीडिया के स्टॉक खरीदे $1 मिलियन से $5 मिलियन के बीच। फिर क्या हुआ? ट्रंप की सरकार ने चाइना को एनवीडिया के एडवांस H200 AI चिप एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी। ये चिप पहले चाइना के लिए बैन था दोस्तों, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जमाने से। चाइना कभी एनवीडिया का बिगेस्ट मार्केट था, 95% मार्केट शेयर, रेवेन्यू का 13% चाइना से आता था। H200 डील से एनालिस्ट ने $50 बिलियन की अपॉर्चुनिटी एस्टिमेट की। एनवीडिया का स्टॉक 4% से ज्यादा गया। किसके बाद? अनाउंसमेंट के बाद। ट्रंप ने पहला स्टॉक खरीदा, अपनी सरकार ने वो डिसीजन लिया जिससे स्टॉक की वैल्यू बढ़ी। फिर आता है ट्रेड 2, डेल टेक्नोलॉजी, डेल के जो आप लोग लैपटॉप यूज करते हो। स्टॉक खरीदे $1 मिलियन से $5 मिलियन। बाद में पेंटागन ने डेल को $9.7 बिलियन यानी 81,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। व्हाइट हाउस का जवाब था प्रेसिडेंट के एसेट उनके बच्चों के ट्रस्ट में है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रेसिडेंट को अपनी ही सरकार के इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन के बारे में पता नहीं होगा? किसको नहीं पता होगा दोस्तों? ट्रेड 3 आता है ओरेकल का। ट्रंप ने ओरेकल के स्टॉक खरीदे अर्ली 2026 में। उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ओरेकल को हेल्प कर रही थी। टिकटॉक को अमेरिका में ऑपरेट करने की डील, टॉक का जो फ्यूचर है ओरेकल के थ्रू डिसाइड हो रहा था, और ट्रंप का पैसा कहां लगा था? ओरेकल में। अब बोनस बताता हूं, ट्रंप ने अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट भी खरीदा था। बाद में पेंटागन ने दोनों कंपनियों के साथ एग्रीमेंट अनाउंस किए। एक बात और, 10 फरवरी की कहानी है 2026 को, एक ही दिन में ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा के स्टॉक बेच दिए। एक दिन में 4 मेजर सेल, टोटल $5 मिलियन से $25 मिलियन के बीच। क्या उस दिन कुछ आने वाला था? फिलहाल ये पता नहीं है, बट जितनी चीज पता हुई वो है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये इलीगल है? टेक्निकली नहीं कह सकते इलीगल है। अमेरिकन लॉ में प्रेसिडेंट को स्टॉक ट्रेड करने पर रोका नहीं गया है। स्टॉक एक्ट कांग्रेस के मेंबर पर लागू होता है, प्रेसिडेंट पे नहीं, जो वीडियो के शुरू में बोला। सिर्फ एक रूल है, $1,000 से ऊपर की हर ट्रांजैक्शन बताते जाओ, करते जाओ। लेकिन इथिकल प्रॉब्लम यहाँ है, हर मॉडर्न प्रेसिडेंट से पहले लिंडन जॉनसन का अगर आप नाम सुने हो, 1963 में एक ट्रेडिशनल स्टार्ट हुआ था ब्लाइंड ट्रस्ट का। मतलब प्रेसिडेंट बनते ही अपने सारे एसेट एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट में डाल दो, तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हारा पैसा कहां लग रहा है, तुम्हारे डिसीजन फाइनेंशियली न्यूट्रल रहेंगे। उसके बाद क्लिंटन आए, बुश आए, ओबामा आए, सब ने यही किया। लेकिन ट्रंप
ने ये नहीं किया, ना पहले टर्म में ना दूसरे टर्म में। इसको बोलते खिलाड़ियों के खिलाड़ी। उनके एसेट उनके बच्चों के ट्रस्ट में, लेकिन वो बच्चे ट्रम्प के बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो ये ब्लाइंड तो नहीं हुआ। और एक और प्रॉब्लम है, डिस्क्लोजर में सिर्फ रेंज बतानी होती है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं। इसीलिए आपके जो दिमाग में था ना वीडियो के शुरू में, ये रेंज क्यों बताया जा रहा है, उसका रीजन यही है। इसलिए कहते हैं पूरी वीडियो सुनो। और टाइमिंग भी नहीं बतानी होती है, किसने ट्रेड डायरेक्ट की ये भी नहीं बताना होता है। तो पेपर ट्रेल है, लेकिन पूरी कहानी मिसिंग है। आप सोचेंगे मुकुल भाई ट्रम्प का इंडिया से क्या लेने देना, बहुत कुछ। पहली बात, इंडिया में सेबी का इंसाइडर रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कंपनी इंसाइडर को क्वार्टरली रिजल्ट के आसपास ट्रेड करने नहीं दिया जाता है। सेबी इंसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के 2015 के अंदर अगर आपके पास यूपीएस है, यानी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो ट्रेड लेना क्रिमिनल ऑफेंस है। यानी मैं अगर देसी भाषा में सिंपल बात करूं ना, हमारे देश का कानून नंबर 1 है, नंबर 1। और इसके लिए भैया सैल्यूट बनता है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, सेबी ये नहीं कर रही है, सेबी वो नहीं कर रही है, बट इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि हमारे यहाँ रूल बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े। और इसीलिए सेबी को बेंचमार्क भी कई जगह कई कंट्री में माना जाता है। ये बात अलग है कि हर बार कई नई तरह की कहानियां आती है, जैसे राजेश एक्सपोर्ट की कहानी आई, वहां पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन है। बट वही चीज है कि चीजें बेहतर हो रही हैं और हम चाहेंगे और बेहतर हो और स्ट्रिक्टनेस आए, जिससे कि भैया रिटेल वालों की जान बच सके। आपका क्या कहना है? और ट्रंप ने ये सब की कहानी है वो आप समझ ही गए होंगे, तो वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू।